दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। यही मजेदार और रसभरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निकले। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर चुकी थी। वैसे वह अपना काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। के बेटे अखिल ने बड़े दुखी से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। आखिर ने जोर से डांटते हुए कहा, क्या हुआ, आखिर क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कवामी ने किचन से ही आवाज लगाई, देखो न माँ, दादी यही ड्राइवर में बैठी है और मेरे दोस्त आए हैं। आदत भरे दरवाजे में कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजाती हो? कामनी ने एक गाछ लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के लिए अकेले कोनों वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपनी पत्नी होने वाले रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक शस्त्र बचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह की तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहा। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपने देशूल धारा में उन्हें से मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए, ये मेरी सास है। मैंने कहा दिया कि दूर की रिश्ते हैं, इलाज कराने आई।